100 तक 3 इस तरह से होता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। आज हम लोग कक्षा 8 के मैथ का अध्याय 1 को पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कक्षा 8 के अध्याय 1 में आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी भी क्लास के एक्सरसाइज को अगर हम हल करते हैं तो उससे पहले जो उस पे टॉपिक रहता है, जो भूमिका में रहता है, इंट्रोडक्शन में रहता है, स्टूडेंट्स उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छा से भूमिका यानी इंट्रोडक्शन को समझते हैं, उसके पॉइंट को समझते हैं, तो आपको एक्सरसाइज हल करने में बहुत ही आसानी होगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो है उसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो गिनती गिनते हैं, जो गिनती शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से करते करते हमारा 100 तक गिनते हैं। 100 के पार भी हो जाता है, 101 102, यानी कि जो गिनती 1 से शुरू हो करके अनंत तक जाए वैसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या यानी कि लगभग सभी संख्याओं को हम लोग तो प्राकृतिक संख्या ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक संख्या आपको सेकेंड जो पॉइंट में है ये है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब जानना है हम लोगों को कि पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि जो गिनती हम शुरू कर रहे हैं अभी प्राकृतिक संख्या में, वो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करते हैं। और अभी जो हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में सीखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये शुरू होगा 0 से शुरू होगा, और फिर उसी तरह से जिस तरह से प्राकृतिक संख्या को काउंट करते हैं उसी तरह से फिर दोबारा ये वापस उसी तरह से काउंट होगा। 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट करके जिस तरह से प्राकृतिक संख्या होता है उसी तरह से सेम पूर्ण संख्या भी होता है। बस इस प्यारे स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान देना है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ध्यान देना है कि इसमें जो शुरुआत होता है वो 0 से शुरू होता है, और प्राकृतिक संख्या जो शुरुआत होता है वो 1 से शुरू होता है। बाकी आगे जो गिनती है वो सारा गिनती सेम रहता है, जो हम लोग गणना करते हैं वो सेम रहता है। तो इस तरह से हमको विश्वास है, उम्मीद है कि आप जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। चलिए अब आगे का जो पॉइंट है वो है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक के बारे में हमको जानना होगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है उसको हम काउंट में लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यानी कि अगर हम बैक जाते हैं तो अभी आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बैक गए पीछे से काउंट करते हैं, अगर 5 से शुरू करते हैं तो 5 होगा, उसके पहले 4 आएगा, 4 के पहले स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आएगा, और 1 के पहले 0 आता है। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि 0 से पहले क्या आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 0 से पहले हमारा -1 आता है, यानी माइनस को हम लोग ऋणात्मक भी बोलते हैं और प्लस को धनात्मक बोलते हैं। इससे भी -2 होता है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी आप देखिएगा तो ये सारे मिल करके, यानी कि कुछ ऋणात्मक संख्या है जो माइनस में है, -2 -1 -3, जितना नीचे जाइएगा -4 -6 -7, इस तरह से बहुत सारा जो संख्या है वो माइनस में मिलेगा यानी ऋणात्मक। और 0 जो है वो पूर्ण संख्या को दर्शाता है। और यहाँ से 1 2
3, 4 जो है ये सभी संख्याएं प्रकृत संख्या हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी संख्याओं को जब आपस में एक साथ में रखते हैं, देखते हैं, तो यही सब संख्याएं हमारा पूर्णांक होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि परिमेय संख्या, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसी के नाम पे पूरा चैप्टर है। अब परिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छा से समझना होगा। जब तक आप समझिएगा नहीं अच्छा से, तो जो एक्सरसाइज आएगा इसमें जो प्रश्नावली होगा, प्रश्नावली का जो क्वेश्चन होगा, जैसे प्रश्नावली 1.1 में अगर इसको अच्छा से नहीं समझते तो वो भी अच्छा समझ में नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमको कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले हम इसी को समझें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपको इसके बारे में समझना होगा कि ऐसी संख्या, यानी कि इसको हम लोग लिख करके बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q, मतलब P/Q का मतलब ये हुआ कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं जहां हमारा क्या है, Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अगर Q बराबर 0 नहीं आता है तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार के संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर 0 नहीं रहे तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे अब समाप्त हो रहा है। और आगे आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको आगे का कौन सा चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, हम उसको आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में सिर्फ हमको ये बताएं कि आपको कौन से क्लास के कौन सा सब्जेक्ट की आवश्यकता है ऑनलाइन कोचिंग की, उसको हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। थैंक यू।